कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और मेरे और सबको जय मसीह। हम लोग आए इस समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 का हम लोग पढ़ेंगे 13 से आगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। प्रभु यीशु मसीह गलील से यरदन के पास में यूहन्ना के पास में बपतिस्मा लेने के लिए आए। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को यह बोल करके उसको रोकना शुरू कर दिया, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप ईश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, हम तो एक साधारण मनुष्य हूं, हमारा मतलब हमको आपके हाथ से बपतिस्मा लेना जरूरी था, लेकिन आप मेरे पास में क्यों आए? लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। लेकिन तुम मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो है उनको उत्तर देता है, अब तो ऐसा ही होने दे। कहता है कि अब तो ऐसा ही होने दे, वहां से शुरू होता है, अब तो ऐसा ही होने दे। और ये होते रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आता है, तब तक ये होते रहेगा। आगे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा इसी रीति से सब धार्मिकता को, धर्म को नहीं, धार्मिकता को पूरी करना है। तब उसने उसकी बात मान ली। तब जो है प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की बात को मान लिया। और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ, पानी से बाहर आता है, पहला घटना घटता है, आकाश खुल जाता है। हिंदी में लिखा हुआ आकाश खुल जाता है, अंग्रेजी में देखिएगा स्वर्ग खुल जाता है लिखा हुआ। आगे, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। एक दूसरा घटना है कि परमेश्वर का आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तीसरा घटना होता है, आकाशवाणी होता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे परमेश्वर कहता मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। कितने साल में बपतिस्मा लिया यीशु मसीह? कितना साल? यीशु मसीह 30 साल में बपतिस्मा लिया। क्यों है? अरे बचपन में दे देते, क्या दिक्कत? यीशु मसीह को क्यों 30 साल में दिया गया? बचपन में दे देते। प्रॉब्लम का यही तो हमारी भूल है, यही तो आदमी के द्वारा लिखा हुआ कहानी कथा के अनुसार चल करके हम भटके हुए हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित। आइए हम लोग उसको और आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक वचन को देखिए। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 21, 22, 23, 24 को पढ़ें। जब 8 दिन पूरे हुए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बाद में 8 दिन जैसे पूरा होता है और उसके खतने का समय आया, उसका खतना का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा। जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा। स्वर्गदूत लोग उसके पेट में आने से, मरियम के पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, हाँ, शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। यरूशलेम में मंदिर के पास में, चर्च घर में ले गया कि ताकि प्रभु के सामने, परमेश्वर के पास में लाए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। पहिलौठा परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार, प्रभु के व्यवस्था मतलब नया नियम के व्यवस्था के अनुसार, पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। तो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर बपतिस्मा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर उस पुराने नियम के अनुसार
यीशु मसीह को नामकरण होता है और प्रभु के परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह बचपन में बपतिस्मा नहीं लिए। आज बचपन का बपतिस्मा का सिद्धांत कौन दिया, किसने दिया? वही पोप फ्रांसिस, जो बाइबल को बदलने वाला है, उसी तरह से बदल करके डाल दिया और उसको लोग करने में जो है कर रहे हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह बचपन में बपतिस्मा लेता तो अभी 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा लेने के वाला पास में आकर के बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा जो है एक निर्णायक शपथ ग्रहण है जिसमें हम स्वयं भले और बुरे, क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, उसको हम खुद जो है निर्णय कर सकूं, मान सकूं और हम खुद जो है स्वतंत्र हूं उस पर निर्णय करके चलने के लिए कि हमको अच्छाई के रास्ता में और गलत के रास्ता में चलूंगा, तब बपतिस्मा होता। वो बचपन में उसको क्या बुद्धि, उसको कोई बुद्धि रहता बचपन में? महीना दिन का बच्चा को, साल भर का बच्चा को, उसको क्या कोई ज्ञान कौन सा चीज गलत है, कौन सा चीज अच्छा है? वो जो बच्चा घुटने के बल से चलता, उसको जो भी हाथ में आता उसको मुंह में डाल, चाहे मिट्टी आवे, चाहे मिठाई आए, कुछ को आए, मुंह में डाल, उसको थोड़ी हो ज्ञान। और उसको बपतिस्मा देते, वो क्या जानेगा कि हम बपतिस्मा में क्या क्या अंगीकार किए थे? तो 30 साल, ये उस जमाना में 30 साल, आज की डेट में हमारे लिए जो है 13, 14, 15 साल हो जाता है। लेकिन कानूनन हिसाब से एक व्यक्ति जो है स्वयं कोई भी धर्म को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर सकता है जब तक 18 साल नहीं, 18 साल से ऊपर। तो हमें जो है अपने अंदर में बिना किसी का दबाव, बिना किसी का प्रलोभन, बिना किसी का कोई लालच दिए बिना हमें जो है निर्णय करने के लिए आ जाए कि हमको प्रभु के रास्ता में चलना है। और प्रभु के रास्ता में चलने के लिए हमारा सीढ़ी यही है। तब जो हम स्वीकार करेंगे और तब जो है बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। वो कोई नहीं कि जबरदस्ती आपको जो है ना हाथ पांव बांधो इसको और इसको पानी में डुबकी लगा, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। मन बदला नहीं और उसको जबरदस्ती कैसे कर सकते? तो यीशु मसीह 30 साल में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा कोई संस्था का सिद्धांत नहीं है। बपतिस्मा कोई प्रकार का मानव द्वारा, इंसान द्वारा, बुद्धि के द्वारा रचा गया सिद्धांत, पद्धति, कोई कल्चर, कोई नियम नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से एक ठहराया गया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को, जिसका जीवन जो आदम हवा से पाप करने के कारण उसकी पाप की श्राप हर व्यक्ति के जीवन में है, उस श्राप का टूटना, उस पाप का टूटना और व्यक्ति स्वतंत्र होकर के वो उनका जीवन जो जा रहा था अधोलोक में, नरक में, उसका जीवन बदल करके परमेश्वर के गोद, इब्राहिम की गोद मतलब स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होना है। और उसके लिए बपतिस्मा ठहराया गया जो परमेश्वर ने नियुक्त किया। और उस बपतिस्मा के द्वारा जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ में घटना घटता है, वो चीज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नियम के अनुसार जो है बपतिस्मा लेंगे, उन सबके जीवन में भी घटना घटेगा। ये परमेश्वर की ओर से बनाया गया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से पूरा होता, ये मनुष्य की ओर से नहीं। देखिए क्या क्या हुआ है, यहाँ पर लिखता है बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत पानी से ऊपर आया तो देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हालेलुया। मतलब स्वर्ग खुल गया। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग खुल गया तो बपतिस्मा नहीं लेंगे तो नहीं खुलेगा, नहीं खुला होगा। वास्तविकता तो यही है कि आज हमारे आजा पुरखा की गुनाह और गलती के कारण मानव जितना भी धरती में पैदा हो रहे हैं,
उनके लिए स्वर्ग बंद है, उनके लिए स्वर्ग बंद है। उसके लिए खोलने की जरूरत है, और खोलने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हमको बताया है उसके अनुसार हमको करना। हालेलुया। कोई भी संसार में कोई भी धर्म, संप्रदाय, जाति पैदा होता है, उनके लिए स्वर्ग बंद है, तो हमको खोलना। आज धरती में कोई बच्चा पैदा होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं, और खुश होते हैं, हम लोग खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर ऊपर से देखता है, तुम खुश हो रहे हो, ये पैदा होता है तो तुम खुश होते हो। और नरक में नरक दूत लोग खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिजर्व अपना टिकट रिजर्व करके आया है, टिकट बुकिंग करके लाया। कहां के लिए? नरक के लिए, अधोलोक के लिए। तो एक व्यक्ति पैदा होता है, वो जो है टिकट बन करके फिक्स होकर के आता है नरक के लिए। तो एक प्रभु के पास जाने के बाद में हम एक व्यक्ति जो है अपने आप को जाने कि मैं गलत रास्ता में चल रहा था, और इसका नतीजा नरक में क्या होगा वो जानने के बाद में वो निर्णय करे कि मैं अब गलत रास्ता में नहीं चलूंगा, और इस रास्ता को छोड़ करके जो है उसको पश्चाताप करेगा, पश्चाताप करके अपने जीवन को निर्णय करेगा कि हम जो है अब सही रास्ता में चलूंगा, पाप नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तमाम प्रकार की आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है उस सब को मानूंगा। ऐसा निर्णय करके वो बपतिस्मा लेता है। तब जो है जो टिकट उनका बुक होकर के जन्म लिया था ना, वो कैंसिल होता है। हालेलुया। ये नहीं कि हम ईसाई माता पिता से पैदा हो गए तो हमारे लिए क्लियर है पूरा स्वर्ग का। हमारे माता पिता ने स्वर्ग के पूरा टिकट लेकर के आए हैं, उनके जितना भी संतान नाती पोता होंगे सबके लिए स्वर्ग जाने, ये भूल जाए। हालेलुया। इतने आसान होते तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ करके जान देने की कोई जरूरत नहीं थी। क्रूस पर चढ़ करके और दुख सहने के लिए वो पापड़ नहीं मिलते। हालेलुया। वो उन्होंने कष्ट हमारे लिए, दुख हमारे लिए, कांटों का मुकुट हमारे लिए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है मृतकों में से 3 दिन के बाद में जी उठा हमारे लिए, और हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। मैं जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं लेने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। उसके लिए स्वर्ग खुलता है। जो मन फिराता है, मन फिरा करके बपतिस्मा लेता है, पानी में डूब करके, छिड़क करके नहीं। अरे उससे अच्छा तो हम लोग का जो है हिंदू भाई लोग को देखे हर सावन के महीना में डुबकी लगाते, पूरा डूब कर, तो पानी में छिड़क कर नहीं, कपड़ा धोते छिड़क करके नहीं, पानी में डुबा करके धोते। हमारी मानसिकता इतना डैमेज हो गया कि हम छिड़क करके में विश्वास करते हैं। तो पानी में डूब करके बपतिस्मा लेते हैं, उसके लिए स्वर्ग खुलता है, नहीं तो बंद हो जाता है। तो ये बपतिस्मा कोई इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं, ये परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। ये स्वर्ग खुलता है, और उसके बाद में आगे लिखता है कि आत्मा कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये दूसरा घटना है। उस दिन के बाद में परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे लिए, जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे अंदर वास करने के लिए, वो परमेश्वर जो है आत्मा को भेजता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। उससे पहले पवित्र आत्मा रहता नहीं। जब जो व्यक्ति मन नहीं फिराता है, पश्चाताप नहीं करता है, पाप को नहीं छोड़ता है और बपतिस्मा नहीं लेता है, उसके लिए पवित्र आत्मा नहीं मिलता। कितने लोग कहते नहीं पवित्र आत्मा मिला। कैसे आप जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा था कि अशुद्ध आत्मा था कि दुष्ट आत्मा था? ये पवित्र आत्मा ये देने का सिस्टम होता है कि जो बपतिस्मा लेगा। बपतिस्मा का मतलब होता है मर करके जीवित हो जाना, अपने आप को दफन कर देना। दफनाते उसको है जो मरता है, और जो मरना नहीं चाहता है फिर दफन कहां से हो। तो बपतिस्मा जो है मरना है, और मर करके दफन होकर के फिर से नया जीवन और नया शरीर लेकर के जी उठना। पहले का मनुष्य दफन हो गया, पहले का इंसान खत्म हो गया, पहले का चाल चलन, स्वभाव, चरित्र, करेक्टर सब कुछ वहां दफन कर देते। हालेलुया। तो मर जाना, संसार के लिए मर जाना, हड़िया दारू के लिए मर जाना, खैनी चूना के लिए मर जाना, पाप बुराई के लिए मर जाना, उल्टे सीधे कर्म कांड करने के लिए मर जाना, झूठ बोलना, दूसरे को हिस्सा जलन करने के लिए मर जाना। उसके बाद में हमेशा, उसके बाद में जी उठने के बाद में सच्चाई बोलना,
किसी के प्रति हित सोचना, गलत नहीं सोचना, दोष लगाना नहीं, अच्छा उसके लिए तारीफ करना, ये सारे गुण लेकर के जी उठना। उसके बाद उसके तब जो है उसके लिए स्वर्ग खुलता है। उसके बाद दूसरा घटना होता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए जो है भेजता है, जो हमारे अंदर में वास करता है। हालेलुया। आदम और हवा नंगे थे परंतु लजाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन लोग के साथ में थे और परमेश्वर की महिमा रूपी वस्त्र से वो लोग सुसज्जित थे, सजाए गए थे, पहने हुए थे। और जिस दिन पाप करते बराबर पवित्र आत्मा जो अंदर रहता है, अगर हमारे घर के अंदर में लेटरिन है तो हम कैसे रहेंगे? हमको दम घुटे, कोई प्रकार की धुआं का गैस भर जाए घर में तो हम कैसे अकबकाते हैं और बाहर निकलते हैं, खिड़की दरवाजा खोल देते ताकि गैस जो है बाहर निकल जाए। एक व्यक्ति पाप करने के बाद में जो उसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है उसको भी इसी तरह से बेचैनी महसूस होता है, बत्ती महसूस होता है, कहता मैं यहां रहना नहीं चाहता। तो पाप बुराई जैसे आदम और हवा किए वैसे ही पवित्र आत्मा अंदर से परमेश्वर को पुकार कहता है, परमेश्वर मुझे यहाँ पर जो है दिक्कत महसूस हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रकार की गंदगी दिख रहा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तो उसी दिन परमेश्वर जो है अपने पवित्र आत्मा को वहां से बुलाता है। जैसे ही बुलाता है पवित्र आत्मा, आदम हवा से निकल जाता है तो आदम हवा वही आदम हवा को भूख लगना शुरू हो जाता, नहलाने की जरूरत, बाल धोने की जरूरत, सिर में चूहा चीलर आना शुरू हो गया, कपड़ा में चीलर आना शुरू हो गया, गंदा होना शुरू कर दिया, पैदल चल रहा है तो पैर में दुख रहा है, ठेस लग रहा है तो दुख रहा है। अरे उससे पहले कुछ नहीं होता, महिमा चला गया, पवित्र आत्मा चला गया तो महिमा चला गया, और महिमा चला गया तो संसार की जितना भी दुख है ना वो इंसान के ऊपर में डाला गया। उसके बाद में उस आदमी को मरने के बाद में उसको जो है अधलोक में जो है जहां पर धनवान जाकर के जो है बाप और माँ चिल्ला रहा है, दांत पीस रहा है, वहां के लिए जो है रिजर्व हो गया। और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा से इंसान रहित हो गए। आज हमको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को मानना है, और मानने के बाद दोबारा परमेश्वर जो है उस पवित्र आत्मा भेजता है, जिस पवित्र आत्मा को इंसान से खींच लिया। हालेलुया। तो उस पवित्र आत्मा को देगा और वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, वो पवित्र आत्मा हमको संचालन करता है। पवित्र आत्मा हमको जो है भले और बुरे का ज्ञान को प्रकट करता है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ऐसा नहीं करो, वैसे करो, इस प्रकार से हमेशा जो है बताते रहता है। ये पवित्र आत्मा की जरूरत बहुत जरूरी है। उसके बाद में 17 में कहता है, हम लोग पहले जो पढ़े मत्ती 3 का, वहां पर आ जाए 3 का 17 में कहता है, और देखो यह आकाशवाणी हुई और यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब सवाल है, हम परमेश्वर के लिए चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, संगति करते हैं, भजन स्तुति करते हैं, क्या परमेश्वर हमसे खुश है? क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? यहां पर कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र, यह आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब स्वर्ग से आवाज आता है और आता है ये मेरा प्रिय पुत्र से प्रिय पुत्र। हालेलुया। पुत्र से प्रिय पुत्र में जाना और प्रिय पुत्र बनना, ताकि परमेश्वर कहे इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और जब परमेश्वर से हमसे परमेश्वर प्रसन्न ना हो तो हमारा भक्ति करना, हमारा आराधना करना सब कुछ बेकार हो। और परमेश्वर कब प्रसन्न नहीं होगा? परमेश्वर कब प्रसन्न नहीं होगा? हम पाप की दशा में ही रहेंगे। बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप कर रहे हैं, बपतिस्मा सब कुछ लेने, प्रभु भोज भी ले रहे हैं, परम प्रसाद सब कुछ ले रहे हैं, और सब कुछ जो है पाप बुराई कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहां से प्रसन्न होगा? हालेलुया। या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।